देखो देखो किसके पास माइक ओपन है। किसी का ओपन तो नहीं है। सही है। टॉपिक हमारे पास है मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। ठीक है। फेमिलियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो जो एक्सप्रेशन अपने किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस हैं या फिर ये क्या है? ठीक है। बहुत आसान है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर रखना है, याद नहीं करना। हम एक कमेंट बना लेते हैं सबसे पहले। एंड देन दिस। एक आपके पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक आपके पास होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है। नंबर वन पोस्ट इंक्रीमेंट, नंबर टू प्री इंक्रीमेंट। पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। हम जरा सिंटेक्स लिख के देख लें। अभी सपोज कर रहा हूं कि मैं वार ए, सही है, वार ए एक वेरिएबल बनाया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट। याद रहे कि मैं कमिट में अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, अभी कोई कोड करके नहीं दिखा रहा। CREAMENT, पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब जो हमारे पास ए था उसके बाद आप लगाओगे प्लस प्लस। ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह जब बात होगी, तो जो आपका वेरिएबल है, किसके पास माइक ओपन है? सही है। तो उसके बाद आप प्लस प्लस लगाओगे, दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है। इसी तरह आपके पास प्री इंक्रीमेंट। इसमें क्या होगा? जो आपका वेरिएबल है उससे पहले आपका प्लस प्लस लगेगा, प्लस प्लस ए। ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। और इसी तरह वो डिक्रीमेंट में भी चलेगा। इंक्रीमेंट क्लियर हो गया, डिक्रीमेंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर नया क्या है? नया ये है, जैसे हम आ जाते हैं वार नम इज इक्वल टू, कोई भी नंबर ले लो, हमने ले लिया 4 5 XYZ, जो भी मर्जी आप लेना चाह रहे हो। ठीक है। जब भी हम बात करेंगे किसकी? पोस्ट इंक्रीमेंट की। ठीक है। प्लस प्लस जब भी लगाएंगे, तो वो क्या बोलेगा कि आपने मुझे जब भी कॉल कर लिया। ठीक है। जब पोस्ट इंक्रीमेंट आपने मुझे लगाया है, उसके बाद जब भी कॉल करोगे मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा। क्या मतलब? एक दफा कॉल कर दिया, ठीक है, कब? जब आपने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया था, मैं आपको वैल्यू लाके दे दूंगा जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, लाइक 4। सही है। अब जब दोबारा कभी भी मुझे कॉल करोगे, मैं एक इंक्रीमेंट यानी +1 लगाकर ला कर दूंगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तीन कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले प्रिंट करवा दिया मैंने नंबर, नंबर। और इसको मैं कर लेता हूँ 2 एंड देन 3। और जो मेरे पास 2 वाला है उसमें मैंने लगा दिया पोस्ट इंक्रीमेंट का प्लस प्लस। ठीक है। तो आंसर शुड बी 4 एंड देन 4, देन आपके पास 5। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोल रहा है? प्लस प्लस जब लग गया, आइंदा जब भी मैं आपको मिलूंगा या आप मुझे कॉल करोगे, तो मैं आपको +1 का इंक्रीमेंट ला कर दूंगा। ठीक है। जरा सेव कर लेते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां से मैंने इसको रिफ्रेश करा, 4 4 और 5। ठीक है। ये 5 कैसे आया? प्लस 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 आपको बोलता है कि जब भी मुझे कॉल करने के आइंदा बाद या अगली बार में जब भी मुझे कॉल करोगे, मैं आपको +1 करके ला कर दूंगा। इसी तरह आपके पास जो प्री इंक्रीमेंट है, वो बोलता है जैसे ही मुझे कॉल करोगे उसी वक्त +1 करके दूंगा। ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट बोलता है मुझे कॉल कर लिया, आइंदा +1 करके दूंगा। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है? उसी वक्त +1 करके दूंगा। ठीक है। इसी तीनों को कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल V। अब मैंने यहां से क्या किया? प्लस प्लस यहां से रिमूव कर दिया, प्लस प्लस स्टार्ट में लगा दिया। आंसर शुड बी 4 5 5। ठीक है। ये आपके पास है प्री इंक्रीमेंट। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 4 5 5। ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है। जी, वापसी देख लो। क्या किया? प्लस प्लस जब पहले लगाया है, तो जो आपके पास नंबर है कोई भी लेने ना, तो 3 ले लो चलो। ठीक है। तो वो उसमें पहले करके देगा। जो 3 था वो 4 हो गया, जो 4 था वो 5 हो गया। XYZ जो भी आप लिखने जा रहे हो, प्लस प्लस पहले बाद में लगा हुआ होगा,
तो क्या होगा, आइंदा जब उसको कॉल करोगे पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद, तब वो +1 करके देगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिंटेक्स समझा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी पे अभी हम जाएंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आते हैं जरा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्लैश, बल्कि स्लैश नहीं लगाते हैं, नीचे लगा लेते हैं, डिक्रीमेंट। इसी तरह होता है। ठीक है, ए माइनस माइनस, बिल्कुल काम करना होगा माइनस माइनस से भी और माइनस माइनस से भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, सिंपल है। इसी वाले को अब मैं कमेंट कर देता हूँ और पहले वाले को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद याद रहेगा 4 हमारे पास अभी तक नंबर है। ठीक है, जो कुछ भी होना चाहे हो सकता है, मसले वाली बात नहीं है। दिस टाइम मैंने बोला पोस्ट डिक्रीमेंट नंबर माइनस माइनस। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लगा दोगे भाई हाँ हम लगा रहे हैं 3 माइनस, ऐसा नहीं है फिर, जो दो हैं वो दो ही हैं। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से अगर माइनस बढ़ाए जा रहे हो तो वो मसले वाली बात नहीं, दो ही माइनस लगेंगे या दो ही प्लस लगेंगे। सेव करते हैं, क्या आंसर आना चाहिए? 4 4 3 वाले कौन कौन है? बाकियों को क्लियर नहीं हुआ फिर? 3, सही है। ऐसे ही आएगा, कैसे? क्योंकि यहां इसको मिला 4, लगा दिया। अब यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट मिला, 4 लगा दिया। अब उसने बोला कि 4 दोबारा कॉल किया जा रहा है, लेकिन अब उसको अगली बार में एक माइनस करके देना। तो फिर यहाँ पर मिला 3। सेव करते हैं, वापस आते हैं, क्लियर किया, 4 4 3, क्लियर है? ठीक है जी। हाँ, ठीक है। अब आते हैं प्री डिक्रीमेंट पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। क्या लगाएंगे? माइनस माइनस पहले लगा देंगे, क्या आउटपुट आएगा? 4 3 3। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, 4 3 3 आपके पास आंसर आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को जब बढ़ाओगे तो अगर आपको सही समझ में आया होगा तो वो आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। 4 जरा ऊपर चला गया, इसको कॉपी करके कमेंट कर देते हैं, नीचे ले जाएंगे। वार नम नम इज इक्वल टू 4, सही है। वार इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हमने बना ली, सही है, कंसोल डॉट लॉग इक्वेशन। सही है। अब इसको जो है ना आपने माइंड में पहले सॉल्व करना है, माइंड में सॉल्व होगा, रिजल्ट आपके मुताबिक आएगा। ठीक है, माइंड में सॉल्व करेंगे, फिर कंसोल देख लेंगे, वो तो बता ही देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले इज इक्वल टू नम। ठीक है, जो भी मेरे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, नम लिखा, देन हमारे पास आया प्लस नम प्लस प्लस। ठीक है, प्लस नम प्लस 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 नम। हाँ भाई, आंसर सिर्फ अपने माइंड में सोचो, सही है। और हम अभी जो है देखते हैं कितने स्टूडेंट, नहीं बताना नहीं है, बताना नहीं है, कितने स्टूडेंट को आंसर आ रहा है, सिर्फ हाथ खड़े करके रखें थोड़ी देर के लिए, बाकी जल्दी फटाफट सोचें क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, वो स्टूडेंट हाथ उठाएं जो बोलेंगे 12 आंसर है। 12 वाले कौन है? 12 वाले हाथ उठा लें। एक दो स्टूडेंट के अलावा किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, हैंड रेस करो, हाँ भाई मुझे पता है। सही है, उल्टे हाथ से बताओ जी। 15। 13 वाले कौन कौन है?
13 वाले कौन कौन है? देखो ये माइंड का सोल्यूशन है ना, सही है, माइंड का सोल्यूशन बना, देखो आउटपुट आपको आ जाएगा ना, मैं कुछ करूंगा आपको ना कुछ आप लोग करोगे। आपने समझना है बात हुई क्या है। ठीक है, हम अब ऐसे करते हैं कि भाई आपने बोला कि 13 वाले कौन कौन है, आधे से ज्यादा बैठे हुए हैं 13 वाले, और 15 वाले, और 14 वाले, 14 वाले भी काफी सारे लड़के हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो हैं उल्टे हाथ वाले, ये बीच वाले, वो क्या कह रहे हैं? तो ये 12 वाला तो कोई नहीं है। ठीक है, आओ जरा सोल्यूशन निकालते हैं। इधर देखो, मैं यहां पर आया, सही है, और यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर मिला इसको 4, सही है, यहां पर इसको मिला 4, आ जाते हैं, यहां पर हमने प्लस लगा लिया, यहां पर भी मिला इसको 4, जो कि मैंने ब्रैकेट में लगा लिया, बाद में इसको 5 मिलेगा, बाद में इसको 5 मिलेगा, आ गए प्लस, और यहां पर मिला 5, 5 और 5 10 प्लस 4 14। जबरदस्त, जिन्होंने 14 आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जरा देख लेते हैं, हमने अभी तक रन नहीं करा, क्या पता मेरा भी गलत हो जाए। 14 आंसर आ रहे हैं, दोबारा देखो क्या हुआ है, यहां पर 4 मिला और यहां पर भी 4 मिला। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, आइंदा जब भी मुझे कॉल करोगे या मुझे मिलोगे, एक प्लस के बाद जब भी मिलोगे मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो चुका। तो ये जो 4 था ये क्या हो गया 5, और प्लस 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 क्या बोलता है कि मैं पहले ही +1 कर दूंगा, तो ये 5 और ये 5 हो गया 10, और +4 आपका हो गया कितना 14। ठीक है, इस लॉजिक को समझो, मैं कॉल करके आता हूँ जरा। न्यू इक्वेशन, नंबर इक्वल टू 5, सही है, इक्वेशन हमने बनाई और इक्वेशन को हमने कंसोल करवा लिया है। पहले मैंने दिया नंबर, नंबर प्लस प्लस, एंड देन प्लस प्लस यहां से हटा दिया, नंबर प्लस प्लस। ठीक है, क्या आंसर आएगा? यहां पर क्या लिखूंगा, सिर्फ आपने हैंड रेस करने, क्या आंसर आएगा? ये जो प्लस वाला आखिरी वाला प्लस है, वहां पर क्या मिलना चाहिए? हाँ, यार मैंने आंसर थोड़ी पूछा है, किस किस को पता है क्या आंसर आएगा? तो बाकी सारे आउटपुट वाले लड़के, असाइनमेंट वाले लड़के क्या बोल रहे हैं? बाकी सारे 4 5 के अलावा बाकी बाकियों को बिल्कुल आंसर नहीं पता, गलत आंसर भी दे लोगे। ऊपर वाले आंसर आपको नजर आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 + 4 5 5 +5। देखो, ये तो आंसर आधा से ज्यादा सॉल्व हुआ हुआ है, ये रहा 4 और ये रहा 4 जो हो चुका 5। यहां पर अगर आपको मिला 4, ठीक है, जो बाद में कभी 5 होगा, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8, और 5 13। तो मैं इसीलिए कंफ्यूज भी तो करूंगा ना, ताकि आप लोग बताओगे आप गलत कह रहे हो। गलत करूं मैं, जानबूझ से कंफ्यूज करूंगा। सही है, चलो देख लेते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, 15 वाले कौन कौन है? या 15 वाले कहाँ से आ गए हैं? 13 वाले कौन कौन है? 13 वाले कोई नहीं है? बोला, अब बताओ कैसे, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? नम पे 5 लिखा हुआ है, सही है, देखो क्या हुआ, मैं जानबूझ के मैंने बोला था मैं कंफ्यूज करूंगा, तो कंफ्यूज इसमें होना नहीं है, आप अपनी लॉजिक्स बनानी है। ठीक है, यहां पर मिला 5, ठीक है, यहां पर मिला 5 जो असल में क्या हो गया 6, सही है, यहां पे मिला 5 या 6, 5, ठीक है, 5 5 5 5 6 5, क्यों? क्योंकि ये क्या हो चुका था, ये 6 हो चुका था, सही है, ये 6 हो चुका था, और ये वाला 6 क्यों नहीं हुआ? आइंदा अगर आप इसको प्लस करके कुछ लगाते तो वो उसको 6 मिलता। ये चीज क्लियर है? क्लियर हो गया? दोबारा सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो, यहां पर था 5, नंबर में आपको मिला 5, ठीक है, नंबर प्लस प्लस, तो 5 था, वो बाद के लिए 6 हो गया, 5 और 6 11, सही है, प्लस नंबर प्लस प्लस, 11 + 5 16, क्योंकि प्लस प्लस तो बाद में होगा ना,
अभी तो 5 है, तो आंसर आ गया 16। क्या? हाँ हाँ, इस वजह से, इस वजह से। ठीक है, आओ थोड़ा सा और देखते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। कंट्रोल भी। ठीक है, अगेन वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आउटपुट आपने बनाना है, और इस टाइम ज्यादा हैंड रेस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, अगेन वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 4, ताकि आप इस वाली लाइन में कंफ्यूज एक दफा दोबारा हो जाओ। सही है, ये वाली लाइन अब मैंने 4 थे, दोबारा 5 कर दिए, 3 कर दो, 2 कर दो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस माइनस का तो नंबर वैल्यू मायने नहीं रखता। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा नंबर प्लस, नंबर प्लस प्लस प्लस, यहां से हटा दिया, और माइनस माइनस नंबर। ठीक है, प्रीड इंक्रीमेंट भी लगा दिया भाई, कंफ्यूजन में डाल दिया। ये आपके क्या है, ये लॉजिक्स खोलेगा कि भाई हाउ टू थिंकिंग प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, आते हैं दोबारा, आंसर नहीं बताना, खुद सॉल्व करो। ठीक है, यहां पर सबसे पहले 4 था, तो हमने 5 को कर दिया यहां पर 4। यहां पर क्या आ गया? 4। यहां पर क्या आ गया? 5 कैसे आ गया? पहले तो 4 आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और यहां पर क्या आ गया? वाला कौन है यार? अभी तो बताया था भाई, 3। क्या आंसर आएगा? 12 वाले कौन कौन है? जो टारगेट स्टूडेंट है, जो असाइनमेंट वाले हैं, उनके कोई आंसर नहीं है। 12 वाले कौन कौन है? पीछे से लड़के बता रहे हैं, ये सारे हैं। सही है, इनका आंसर देख लेते हैं, और जरा ध्यान से देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। बिल्कुल सही है, सही है, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। जो नहीं समझ पा रहा है वो मेरे को बताए कि भाई मामला क्या है, हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या हुआ है, नंबर में मिला 4। सही है, वो हमने लगा दिया सबसे पहले यहाँ पर। यहाँ पर नंबर प्लस प्लस 4 था, हो गया 5। और इधर यहाँ पर था प्री डिक्रीमेंट, जो बोलता है मैं उसी वक्त 1 माइनस करके दूंगा, तो वो पहले ही 3 हो गया, मतलब तो था ही नहीं। आ जाओ भाई, एक और देख लो, कॉपी करते हैं इसको, बंद कर देते हैं। ठीक है, 4 हमारे पास है, और यहां से इसको हटा देते हैं, और यहाँ लगा देते हैं प्लस प्लस। क्या आंसर आएगा? सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हैंड रेस करने के, भाई मुझे पता है, पीछे वाले लड़के बताएंगे। नहीं नहीं, आंसर नहीं बताना, सिर्फ हैंड रेस करने। हाँ मुझे पता है। अच्छा, कौन कौन बोला है सेम आंसर है? अब क्लियर है? देखो क्या हुआ है, यहां से मिला 4। सही है, और ये ऑलरेडी हो चुका था 5, इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं। सही है, और यहाँ माइनस माइनस ने क्या करा? भी कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं। 13। क्यों भाई? वैल्यू 5 थी। बिल्कुल भाई का आंसर बिल्कुल राइट। सही है, दोबारा आते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल पे जाते हैं, बाद में वो हुआ है ना। तो आपने कहा था कि भाई चेंज ही जाएगा। देखो भाई, इधर देखो, अच्छा किस किस को क्लियर हुआ है? बता रहा हूँ ना, बताएंगे अभी। मैं अब जो लड़के समझ गए वो खुद बताएंगे। हाँ, 5 से माइनस किया है। सर आपने कहा था वैल्यू इंक्रीमेंट को, सुन तो लो। हाँ भाई, बताओ। 4। सही है, ये क्या हुआ? 5।
और ये 3 कैसे? 4, 4। वो जो 5 था, सही है, वो -4 हुआ है, तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, और आओ दोबारा देखो। अभी आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करने का मौका देता हूँ, एक और लास्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। नंबर इक्वल टू 5। ठीक है, नम प्लस 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 और माइनस माइनस। हाँ भाई, क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 है, ऊपर 5 लिखा हुआ है। सही है, और यहाँ पर 5 है, बाद में क्या है? 6। अब बताओ, ऊपर से रिलेटेड ही जवाब है। 15 वाले कौन कौन है? 15 वाले और 16 वाले? अरे भाई, ऐसा नहीं करो यार, आधे उसके लिए खड़े में, आधे उसके लिए खड़े में। ठीक है, जरा देखते हैं, सेव करते हैं और क्या आंसर आ रहा है हमारा। 15 वाले बिल्कुल सही आंसर थे। सही है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ क्या हुआ है? यहाँ आ गया 5। सही है, आंसर क्या है? 15। यहाँ आ गया 5। सही है, ये 5 था, जो हो गया 6। 5 + 6 11। ठीक है, यहाँ 5 था, 5 - 1 4, 15। क्लियर है? सही है, एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी बारी है। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक, नंबर 1, हम यहाँ पर आते हैं किस पे? चैप्टर नंबर 9 पे। 6 आपका क्लियर है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट अभी आपका क्लियर है। सही है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी देर बाद, एक 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे खोल लिया स्विच बोर्ड। ठीक है, अभी आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबा रहा हूँ ना, तो ये मेरे को एक वो खोल के दे रहा है पॉपअप बॉक्स, जो बोला कि यहाँ पर वैल्यू डालो। सही है, यहाँ पर वैल्यू इनपुट करो। ठीक है, तो कभी भी आपने यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी हो कि भाई इंफॉर्मेशन दो, अपना नाम बताओ या फिर अपने से रिलेटेड कोई भी डेटा बताओ, कोई नंबर बताओ, कुछ भी बताओ, यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो राइट नाउ के लिए आपके पास उसका क्या मेथड है? ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। var यूजर इनपुट इज इक्वल टू, आपके पास एक मेथड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपके पास एक अलर्ट मेथड ही खोल के देगा, लेकिन इनपुट फील्ड वाला, इनपुट फील्ड वाला। यहां पर हमने लगा दिया एक ब्रैकेट, ताकि पता चले ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है या फिर बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, यहां पर आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो आप स्ट्रिंग में दोगे। मैंने यहां पे लिख दिया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम इनपुट, और कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं यूजर इनपुट। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या बोल रहा है? एक प्रॉम्प्ट उसने खोल के दे दिया, व्हाट इज योर नेम करके। ठीक है, इस पर अगर मैं लिख रहा हूं अहमद, तो वो मुझे कंसोल में अहमद ला के दे रहा है। ठीक है, आपका बिल का टास्क क्या है जो आपने अभी करना है? सबसे पहले पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इससे रिलेटेड आपका टास्क है, आपने दो प्रॉम्प्ट लेने, एक बोलेगा नंबर 1 बताओ, एक बोलेगा नंबर 2 बताओ, उनको प्लस करवा के अलर्ट में दिखाना। सही है, एक बोलेगा नंबर 1 बताओ, एक बोलेगा नंबर 2 बताओ, प्लस करवा के अलर्ट में दिखाना। ठीक है, स्टार्ट करो, आपके सामने स्क्रीन ओपन है, स्क्रीन आपके पास से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट की तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है।